आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, कहा भाजपा आज की नहीं बल्कि भविष्य की भी पार्टी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं से 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से सक्रिय होने का किया आह्वान। आगरा के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुरू हुई सेना भर्ती रैली, 12 जिलों के युवा कर रहे हैं प्रतिभाग। और प्रदेश के बाढ़ प्रभावित 17 जिलों में राहत बचाव कार्य जारी, घट रहा प्रमुख नदियों का जलस्तर। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की कल लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के अंबेडकर सभागार में हुई बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी एवं पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आज की नहीं बल्कि भविष्य की भी पार्टी है। श्री नड्डा ने कहा कि भारत की जनता ने 2024 में लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में हमको समर्थन दिया है। ये भविष्य हमारे हाथों में है, इसे संभाल कर चलाना हमारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के प्रति सजग रहें। उन्होंने कहा कि देश में या राज्यों में जब कमल खिलता है तो सुशासन आता है, जबकि दूसरे लोग आते हैं तो व्यापारी पलायन करते हैं, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं होती हैं और घोटाले पर घोटाले होते हैं। जब मैं उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि इकोनॉमी में नंबर 2 पर आकर खड़ी हो गई, इथेनॉल में नंबर 1 पर खड़ी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे आगे आकर के खड़ी हो गई। कमल खिलता है तो सुशासन आता है, और अगर दूसरे लोग आते हैं तो व्यापारी पलायन करते हैं, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं रहती हैं और घोटाले पे घोटाला होता है। इस तरीके इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2014, 2017, 2019 और 2022 में बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए विपक्ष पर लगातार दबाव बनाए रखा था। 2014 और उसके बाद के चुनावों में जितना मत प्रतिशत भाजपा के पक्ष में था, 2024 में भी भाजपा उतना वोट पाने में सफल रही है, लेकिन वोटों की शिफ्टिंग और अति आत्मविश्वास ने हमारी अपेक्षाओं को चोट पहुंचाई है। जो विपक्ष पहले हार मान के बैठ गया था वो आज फिर से उछल कूद मचा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त किया है। नियम कानून के अंतर्गत आज लोग पर्व और त्योहार मना रहे हैं, अब कोई मनमानी नहीं कर रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आपको किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। जब आप विपक्ष में थे तब जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे, जब सरकार में हैं तो उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। आज जब सरकार में थे तो याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नवनिर्वाचित सांसदों को उनके उज्जवल भविष्य और अच्छे कार्यकाल के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। इससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस और सपा पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस ने जनता को जाति और धर्म में फंसाकर गुमराह किया, अल्पसंख्यक लोगों को नए एजेंडे में फंसाकर उनका वोट लिया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एवं केशव प्रसाद मौर्य, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, अरुण सिंह, संगठन महामंत्री धर्मपाल, राष्ट्रीय मंत्री सुरेंद्र नागर सहित प्रदेश भर से आए हुए भाजपा के पदाधिकारी गण, प्रदेश सरकार में मंत्रीगण, क्षेत्रीय पदाधिकारी, सांसद, विधायकगण,
जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर, चेयरमैन, मंडल प्रमुख आदि मौजूद रहे। आगरा के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में कल सेना भर्ती रैली शुरू हो गई, जो 1 अगस्त तक चलेगी। आगरा का सेना भर्ती कार्यालय 3 चरणों में भर्ती रैली आयोजित कर रहा है। पहले चरण में अग्निवीर भर्ती रैली आगरा जोन के 12 जिलों आगरा, अलीगढ़, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, हाथरस, जालौन, झांसी, कासगंज, ललितपुर, मथुरा और मैनपुरी के युवाओं के लिए आयोजित की जा रही है। दूसरे और तीसरे चरण में सैनिक तकनीकी, नर्सिंग सहायक और सिपाही फार्मा पदों के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जिलों के युवा शामिल होंगे। भर्ती रैली के दौरान लगभग 15,000 अग्निवीर सैनिक, नर्सिंग सहायक और सिपाही फार्मा उम्मीदवार कठोर चयन प्रक्रिया से गुजरेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के 17 जिले इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। राहत आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ प्रभावित जिलों में पीलीभीत, लखीमपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, कुशीनगर, बस्ती, शाहजहांपुर, सीतापुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बलिया, गोरखपुर, बरेली, आजमगढ़, हरदोई और अयोध्या शामिल हैं। हालांकि बाढ़ प्रभावित इन जिलों में बहने वाली प्रमुख नदियों का जलस्तर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। बलरामपुर जनपद में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया है। बावजूद इसके जिले के तराई क्षेत्र में कई गांवों में अभी भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है। जिला प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध करा रही हैं। जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने उतरौला और रेहरा बाजार में, वहीं सदर विधायक द्वारा कई गांवों में राहत सामग्री का वितरण किया गया। उधर संत कबीर नगर में घाघरा, राप्ती, कुआनो नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि अभी ये खतरे के निशान से नीचे है। जिले में बाढ़ से प्रभावित खतरों से बचाव के लिए जिला प्रशासन लगातार स्थिति पर निगरानी बनाए हुए है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बाढ़ से बचाव के लिए की गई व्यवस्थाओं का कल निरीक्षण किया। वहीं लखीमपुर खीरी में बाढ़ के कारण सैकड़ों गांव प्रभावित हुए हैं। हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। समय से पहले हुई जबरदस्त वर्षा के कारण खीरी जनपद की 5 तहसीलें लखीमपुर, धौरारा, पलिया, निघासन, गोला, बाढ़ और कटान से सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रही हैं। शारदा, घाघरा, मोहाना तथा नेपाल से आई नदी सुहेली सहित जनपद की सभी नदियों की बाढ़ ने सैकड़ों गांवों और फसलों को अपनी चपेट में ले रखा है। वर्तमान में सभी नदियों का जलस्तर तो लगातार घट रहा है, किंतु अब प्रशासन के सामने कटान तथा आम नागरिकों की जिंदगी को जल्द से जल्द पटरी पर लाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखीमपुर आकर दिए गए निर्देशों का असर भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। खुद मंडला आयुक्त रोशन जैकब, जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल बाढ़ व कटान क्षेत्रों में लगातार जाकर राहत सामग्री का वितरण, स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली, टूटे रास्तों की जल्द मरम्मत, बिजली व्यवस्था तथा आवश्यक वस्तुओं की जल्द से जल्द पूर्ति सुनिश्चित कराने का प्रयास करती नजर आ रही है। श्याम जी अग्निहोत्री, आकाशवाणी समाचार, लखीमपुर खीरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल सपत्नीक, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी और वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। दोनों मंदिरों में विधिवत पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री सोरेन ने झारखंड वासियों की खुशहाली, सुख, समृद्धि एवं उन्नति की कामना की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री सोरेन ने 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव परिणाम पर कहा कि ये जनता का निर्णय है। वाराणसी आगमन पर उन्होंने कहा कि काशी से उनका पुराना जुड़ाव रहा है और वे पहले भी काशी आते रहे हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में शामिल संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार आवेदन आमंत्रित किए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा है कि पुरस्कार का उद्देश्य दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले संगठनों को सशक्त बनाना और प्रोत्साहित करना है। इसके लिए इस महीने की 31 तारीख तक आवेदन भरे जा सकेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, कहा भाजपा आज की नहीं बल्कि भविष्य की भी पार्टी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं से 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से सक्रिय होने का किया आह्वान। आगरा के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुरू हुई सेना भर्ती रैली, 12 जिलों के युवा कर रहे हैं प्रतिभाग। और प्रदेश के बाढ़ प्रभावित 17 जिलों में राहत बचाव कार्य जारी, घट रहा प्रमुख नदियों का जलस्तर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।